बहुत दिनों के इंतजार के बाद 14 से 25 आ गया। इन 11 वर्षों के बाद आज एक अधिसूचना जारी हुई गृह मंत्रालय के द्वारा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना का कार्य शुरू होगा और 1 मार्च 2027 से बाकी पूरे देश के अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का जनगणना का कार्य शुरू होगा। हम सबको याद है 19 सितंबर 2023 में संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें एक विधेयक को पारित करना था और वो कानून के रूप में आ भी चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसमें 33% आरक्षण सभी निर्वाचित सदनों में महिलाओं की होगी और उसका समय सीमा तय किया गया था कि 29 का जब ये आम चुनाव होगा, परिसीमन के बाद होगा, उसमें ये कानून को लागू किया जाएगा। अब यह संयोग है या प्रयोग है कि जिस प्रकार के जुमले हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृहमंत्री जी व्यवहार में लाते हैं, ये भी उसका एक प्रतिफल है कि 27 से जनगणना शुरू होगा और जनगणना शुरू होगा 2 हिस्सों में। एक होगा मकान आधारित, मकान में प्रदत्त सुविधाएं आधारित, और दूसरा होगा व्यक्ति आधारित, जिसमें डेमोग्राफी का भी ख्याल रखा जाएगा और जातिगत जनगणना भी होगी। आज के अधिसूचना में ये बातें आई और ये संपूर्ण डिजिटल होगा। ये डिजिटल होगा तो इसका एक बहुत बड़ा डेटा भी बनेगा और उसको भारत सरकार एनपीआर में दर्ज करेगी। नेशनल जो सिटीजन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर कहते हैं, उसमें दर्ज करेगी। ये अधिसूचना ही बड़ा भ्रामक तौर पे सामने आया। एक तो जो समय सीमा तय किया गया, ये किसी भी सूरत में ये 2029 के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि चुनाव का 29 का चुनाव का कार्यक्रम 29 से जनवरी महीने तक आ जाएंगे। आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव होना, यदि चुनाव सही वक्त में हुआ तो।
मतलब 1 मार्च 27 से 31 दिसंबर 28 के बीच में जनगणना का कार्य भी पूरा हो जाएगा, परिसीमन भी पूरा हो जाएगा। मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगले 5 सालों के लिए फिर से टाल दिया गया। जैसे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल मिलता था ना 2014 से 2025 तक, ये केवल और केवल पूरे नारी शक्ति को प्रलोभन दिखाकर, मतलब हम लोग जिसको कहते हैं कि न्योता भेजकर थाली हटा लेना। एक बार इनके साथ भी हुआ था, नीतीश कुमार जी ने किया था जब भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था बिहार में। तब प्रधानमंत्री महोदय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आमंत्रित थे पूरी भाजपा। नीतीश जी ने आमंत्रण दिया था दोपहर के खाने के लिए। जैसे मालूम चला मोदी जी भी आएंगे तो उन्होंने पत्तल ही हटा दिया था। ये भी वैसा ही एक प्रयोग है जो एक संयोग के तौर पे सामने आया। दूसरा कि जनगणना के जो फॉर्मेट है, हम सब जानते हैं कि मकानों की जब जनसंख्या होती है उसमें हर चीज दर्ज होता है कि खिड़की कितने हैं, शौचालय कितने हैं, उसमें कौन कौन उपभोग की वस्तुएं हैं, शयन कक्ष कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं, और जब पॉपुलेशन का होता है तो उसमें एक धर्म केवल लिखा जाता था, स्त्री और पुरुष, और उसका लिंग निर्धारण होता था। लेकिन ये कौन सा डिजिटल फॉर्म आएगा कि जातिगत जनगणना की तो बात की गई, ये बड़ी खेल की ओर इशारा करता है। ये एनपीआर एक बड़ा घालमेल का एक दस्तावेज तैयार होने जा रहा है जिसमें पूरी तरह से भारत के एक विशेष वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को उसको खंडित करने की, जातियों को खंडित करने की एक साजिश रची गई। 1 मार्च 2027 से झारखंड में भी शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी को और भारत सरकार को बताना चाहिए कि उसमें सरना धर्म कोड उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित होगा या नहीं होगा, नंबर 1। और अधिसूचना यदि आज जारी हुआ तो उसका फॉर्मेट क्यों नहीं उपलब्ध करवाया गया, उसके पीछे की साजिश क्या है? क्या पैसे किनको भेजेंगे मेरे घर? हम जो सारी जानकारियां देंगे वो प्रश्न यदि मुझे नहीं मालूम तो वो आकर मुझसे ठगकर मेरा नाम पूछकर और बाकी सारे चीज, क्योंकि डिवाइस डिजिटल होगा तो डिवाइस उनके पास होगा, और डिवाइस चूंकि उनके पास होगा तो डिवाइस हैक भी होगा क्योंकि ये डिजिटल है। इसका एक्सेस
इंटरनेट होगा, और इंटरनेट जहां पर जुड़ जाता है वहां पर हैक होना ही है। आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया जो इंटरनेट को हैकिंग से रोक पाया, क्योंकि वो तो वायरलेस होगा। आप वायर टू वायर, तार से तार को जोड़कर आप रोक सकते हैं, लेकिन बेतार को कैसे रोकेंगे? हम लोग सबको जानते हैं, आपस में एक दूसरे के दोस्त लोग भुगत चुके हैं कि उनके बैंक से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सरकारी तौर पर पॉपुलेशन का भी हैकिंग करने का एक साजिश किया जाता है। ये पॉपुलेशन हैकिंग का एक योजना है। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत संवेदनशील विषय है कि यदि पॉपुलेशन का हैकिंग हो जाएगा, मैं पहले भी कहता था, जो G7 आज हो रहा है, कनाडा के राष्ट्रपति ने कहा था कि वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उनके प्रधानमंत्री को बुला दो क्योंकि वो कंज्यूमर। ये बड़ा खतरा आज दिख रहा है, खासकर हमारे जो मूलवासी है, हमारे जो आदिवासी है, शरणाधर्मावलंबी है, ईसाई समुदाय से है, दलित है, मुसलमान है, ये पूरा का पूरा एनपीआर उस रूप में याद रखा जाएगा जब खुद के पहचान को, एक हिंदुस्तानी को अपना पहचान देने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। इसी पे आज मेरा वक्तव्य आप लोगों को देना था। धन्यवाद। कोई यदि